हम अपने राजनीतिक दल के साथी शंभू जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात रखें। आज की बैठक के सम्मानित अध्यक्ष हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, संचालन कर रहे गार्जियन तुल अरुण शेखर बाबू, अमरिंदर जी, रामचंद्र जी और विभिन्न राजनीतिक दल के सचिव अध्यक्ष जी, हमारे प्रखंड के सम्मानित मुखियागण, सरपंच साहबगण और तमाम जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित थानाध्यक्ष, राजस्व पदाधिकारी और प्रशासनिक निकाय के साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों और प्रखंड के कोने कोने से आए हुए सम्मानित नागरिक वृंद, सबसे पहले मैं आपको ईद और रामनवमी का तहे दिली मुबारकबाद करता हूं और शांति की अपील के साथ आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काफ़ी हम लोगों को भी क्षोभ होता है कि जब बैठकें इस तरह की होती है, पीस कमेटी की ऑर्गेनाइज की जाती है, तो इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में आज हमारी कई बार बराव से भी बात हुई, वीडियो साहब के नज़दीक बैठे थे, इस पर चर्चा हुई। एक बात तो तय है, पूर्ववक्ता साथियों ने बताया आपको कि हमारा ये सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों का सौभाग्य है। हमने पिछले मीटिंग में भी बोला कि यहाँ धार्मिक कट्टरता की भावना वनस्पत नहीं है, ये हम लोगों की पूंजी है जो हमारे पूर्वजों ने काफ़ी संजो के हमको दिया है। ये हमारी विरासत, देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो सिंघिया अंचल में, सिंघिया ब्लॉक थाना क्षेत्र में तो ज़रूर देखने को मिलता है। और हमारे पूर्वजों ने काफ़ी प्रयास किया, जब कभी भी छोटी मोटी घटनाएं, चाहे वो बेलाही के अंदर हो, सोनमनी का हो, हरपुर का हो, फिर बरियार का हो, कभी कभी सरस्वती पूजा के अवसर पर या फिर सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों के कारण हुआ, हमने आगे बढ़ के हस्तक्षेप करके उससे निपटने का काम किया है। और वही कारण है कि आज हमारे बीच जो भाईचारा, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, समाज में बहुत तरह का जो द्वेष होता है, अगर आप पिछड़ा दूसरे तरह का राजनीतिक भेदभाव नहीं है, हम इसके लिए तमाम राजनीतिक दल और समाज सेवियों का अपनी ओर से धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि यह पर्व तो खास करके ईद जो एक महीने तक, कभी कभी तो 31 दिन भी हो जाता है, चांद होता है तब होता है, लेकिन संजोग है कि एक बहुत बड़ा इबादत का है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है कि इतना दिन में आप समझिए कि 30 दिनों तक वो कोलेस्ट्रॉल और अभी जो नया नया बीमारी जो हमारा मॉडर्न युग में है उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये केवल इसको कल्चर और सिविलाइजेशन की दृष्टिकोण से, रिलीजियस दृष्टिकोण से ये नहीं महत्वपूर्ण है, कम से कम हमारा जो फिजिकल है उस दृष्टिकोण से भी, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार बधाई देता हूं कि काफ़ी कष्ट झेलते हुए हमारे भाइयों ने इस परंपरा को आज भी काफ़ी जो शिक्षित लोग हैं, जो इलीट पर्सन्स हैं, वो भी आज उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से अपने संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सिंघिया अंचल इकाई और जिला कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। साथियों, अभी भाषण का वक्त नहीं है, हम लोगों को इस सिलसिला को बढ़ाना होगा। आज की उपस्थिति देख के भी मेरे जैसे लोग बहुत खुश नहीं है। लोगों में एक हम समझते हैं कि नेगेटिविटी आ रही कि अरे जाने से क्या होगा, भाषण होगा, बातचीत होगा। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। पिछले मीटिंग में बहुत लोग बोल रहे थे, एक चीज़ थानाध्यक्ष को बताना चाहिए, हम लोगों ने पिछली बार भी इस पर चर्चा किया था, खास करके रामनवमी आ रहा है, तो आपके यहाँ कहाँ कहाँ हो रहा, आपके पास लिस्ट है, आप लाइसेंस निर्गत करते हैं और उस पूजा कमेटी के लोगों को आपको स्पेशली इंफॉर्मेशन, आपके पास हैंड भी है, चौकीदार भी है, हो सकता है कि आपसे बहुत अच्छा रिश्ता होता है। और हम लोग तो मानते हैं
जो आपका विरोधी होता है वो पांचों ज्ञानेंद्रिय होता है बिना दरमाहा का। आपसे अवैतनिक वो पांचों ज्ञानेंद्रिय है, नाक कान जीभ त्वचा, वो सब होता है। ये आपको बताता है कि आपकी कमियां क्या है। और हम जानते हैं कि कभी हमसे ही इन्होंने कहा कि जरा भाई बोल दीजिएगा, पॉलिटिकल लोग जो छूटते हैं, शिकायत लोगों को रहती है, हम नए हैं। और इन्होंने प्रयास भी किया है। जितने लोग आए आपको तहे दिली धन्यवाद। लेकिन हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। थाना क्षेत्र हमारा है, ये पदाधिकारी हमारे हैं, यहाँ से चले जाएंगे। मैं इनकी तारीफ नहीं करता, वीडियो साहब वीडियो रहेंगे, हो सकता है कुछ कठिनाई हो, पुनः वीडियो रहेंगे। ये क्षेत्र हमारा है, हमको हमारा क्षेत्र कैसे सुरक्षित रहे, हमको कैसे बेहतरीन एक समाज की जो हम परिकल्पना करते हैं उसमें हमारा जीवन बेहतर कैसे हो, हमारा सामाजिक समरसता कैसे कायम रहे, उसके लिए है कि बहुत सारे जो हमारे समाज के आगे बढ़े हुए लोग हैं उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, उनको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप जब यहाँ से जाएंगे, और ख़ास करके मेला में क्या होता है, ईदगाह है, भाई सज्जाद जी ने काफ़ी बेबाकी से कहा है कि कल का दिन थोड़ा महत्वपूर्ण है। हम प्रशासन के जो भी अंग हैं, आप राजस्व के हैं, सामान्य प्रशासन से हैं, थाना प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस पर चौकन्ना निगाह रखिए। होली के लिए खास करके बीडीओ साहब और बराऊ ने जो योगदान दिया हमारे क्षेत्र के लिए, इनको स्पेशल धन्यवाद, साधुवाद सिंघिया की जनता की ओर से कि आपने होली जैसे पर्व को खुद अपने आंशिक रूप से मनाते हुए लोगों को मनाने में आपने सहयोग किया है, इसके लिए स्पेशली आपको धन्यवाद। ठीक उसी तरह आप ईद को, ईद उल फितर को भी अच्छे ढंग से मनवाइए। और रामनवमी में खास करके जो पूजा कमेटी के साथी हैं, आपने देखा है पिछले दिनों थोड़ा बहुत एक्सीडेंट, आप उस पर निगरानी रखिए। हम जब सतर्क रहेंगे, देहात में कहावत है कि जगे हुए पुरुष का विनाश नहीं होता है, इसलिए हमको जगे रहना चाहिए, हमको चौकन्ना रहना चाहिए। और हमारा अफर्मेटिव सोच होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सोच होना चाहिए कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। बहुत ज़्यादा नाच गाना या बहुत ज़्यादा जुनून पैदा कर लेने से हमको कुछ अचीव नहीं होगा, हमारे समाज का कोई रिफॉर्मेशन उस टाइप का नहीं होगा। और जो खास करके इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट आपसे भी होगा कि हम कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ और शांति व्यवस्था हमारा कैसे कायम रहे, भाईचारा हमारा कैसे कायम रहे, इसी अपील के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच ने हमको बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।